नमस्कार दोस्तों। आइए समझते हैं जो नया टैक्स स्लैब बना है उस पे क्या क्या और कैसे आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कितना नहीं देना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, सरकार ने अभी नए टैक्स स्लैब बना दिए हैं। जैसे पहले 5 लाख रुपए तक के लिए आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, अभी सरकार ने उसकी 2 लाख रुपए और सीमा बढ़ा दी है, यानी कि 5 + 2 7 लाख रुपए तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। जैसे न्यूज़ में आ ही रहा है, आप लोग भी सब जानते हो। तो उस 7 लाख रुपए पे कैसे इनकम टैक्स नहीं देना, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, और ऐसे जो स्लैब बनाए हैं सरकार ने, 3 से 6 लाख रुपए के ऊपर 5% इनकम टैक्स है। अगली जो स्लैब है 6 से 9 लाख रुपए पे 10% है। अगली फिर जो स्लैब है 9 से 12 लाख रुपए पे 15% इनकम टैक्स है। उसके नेक्स्ट जो स्लैब है 12 से 15 तक की 20% इनकम टैक्स है। जो सबसे आखिरी स्लैब है 15 लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम है, उसको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 3 से 6 लाख रुपए वाली स्लैब में 5% इनकम टैक्स है जिसका। इसमें क्या है, जो 3 लाख रुपए आपकी फ़र्स्ट इनकम है उसके ऊपर आपको जीरो इनकम टैक्स है, तो टोटल इनकम टैक्स आपका जीरो बनेगा। 3 के बाद यानी कि 6 लाख रुपए तक, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, 3 से 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स है। तो 3 से 6 के बीच में, यानी कि 3 आपका जीरो इनकम टैक्स, और जो बैलेंस आपके 3 लाख बच गए 6 लाख पूरा करने के लिए स्लैब में, वो बनते हैं आपके 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो 3 और 3 6 लाख पूरे हो गए आपके। तो इसमें जो नेक्स्ट 3 लाख हैं इनके ऊपर आपको 5% इनकम टैक्स देना है, जिनका बनता है 5% 3 लाख का 15,000 रुपये। तो अभी सरकार बोल रही है, जैसे इस स्लैब में 3 से 6 के बीच में आपको 5% है, तो ये है 6 लाख आपके पूरे हो गए, तो 5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ा, तो यहाँ हो गया आपका 15,000 रुपया। इसी तरह 1 लाख रुपया आपका एक्स्ट्रा जो सरकार बोल रही है 7 लाख रुपये पे जीरो इनकम टैक्स है, 7 लाख रुपये आपको इनकम टैक्स फ्री होंगे। तो ये कैसे है, देखिए 6 लाख हमारे इस स्लैब में पूरे हो गए, हमने 1 लाख रुपया इस स्लैब का ले लिया जिसमें है 10%, क्योंकि ये स्लैब आती है 6 से 9 लाख रुपये के बीच में। तो यहाँ से हमने 1 लाख रुपया जो लिया है उसके ऊपर लगेगा 10% इनकम टैक्स। तो हमने यहाँ पे 7 लाख पूरे करने के लिए 10% इनकम टैक्स पे 1 लाख रुपया है, तो इसका बनता है 1 लाख रुपये का 10,000 रुपये। तो 10,000 ऐसे हो गए इसमें, तो ये टोटल बना 15 और 10 25,000 रुपये इनकम टैक्स आपका। तो जो सेक्शन 87A के अंडर में आपको रिबेट मिलेगा 25 का 25,000 रुपये, तो फिर आपका टोटल इनकम टैक्स निकल के आता है जीरो। इस तरह से आपको 7 लाख रुपये पे जीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये है सरकार का नया फॉर्मूला, आपको 7 लाख रुपये पे जीरो इनकम टैक्स देने का। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम समझते हैं 6 से 9 के बीच में जो 10% है, 7 लाख रुपये का हम ब्रेक डाउन ऊपर समझ चुके हैं। जो आपका 25,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है, तो 9 लाख रुपये तक हमको पूरा 10% देना पड़ेगा इनकम टैक्स, यानी कि 7 हम 9 में से माइनस कर देंगे, और बैलेंस जो बच गए 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये पे आपको फिर 10% लगेगा, जिसका बनता है 2 लाख रुपये का 10% 20,000 रुपये। 25 और 20 45,000 रुपये आपका आ गया इनकम टैक्स, जिसके ऊपर 4% आपको एजुकेशन सेस भी लगेगा। तो ये हो गया 1,800 रुपये आपका। 45 और 1,800 46,800 रुपये आपका इनकम टैक्स बन गया। 25,000 रुपये आपको रिबेट मिल गए 87A के अंडर में, तो बैलेंस बच गया आपका 21,800 रुपया सेकेंड स्लैब के लिए। तो थर्ड स्लैब की बात कर लेते हैं ऐसे ही। 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच में आपको 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा इसमें। 15% देने के लिए देखिए अभी समझते हैं। 7 लाख रुपये सबसे फर्स्ट वाली स्लैब, सेकंड स्लैब में फिर हमने 2 लाख रुपये, यानी कि 9 लाख रुपये पूरा करने के लिए 2 लाख और लिए थे, उसका 10% था। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अभी 15 लाख पूरा करने के लिए हम ऐसे ही 3 लाख रुपये और ले लेते, 12 लाख पूरा कर लेंगे, सॉरी माफ़ करना, 12 लाख पूरा करने के लिए हम 3 लाख रुपये और ले लेते हैं। तो ये इस स्लैब में जो तीसरी स्लैब है 12 लाख रुपये तक की, वो ले लिया हमने 3 लाख रुपया, जिसके ऊपर 15% इनकम टैक्स लगेगा। जो 15% 3 लाख पे बनता है वो 45,000 रुपये। तो ये टोटल अभी टैक्स आपका बन गया 90,000 रुपये, जिसमें आपको 4% एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। 3,600 रुपये ये निकल के आ जाता है। 90 + 3,600 आपका 93,600 रुपये इनकम टैक्स बन गया।
तीसरी स्लैब में, तो ये 25,000 रुपये आपको रिबेट मिल गया 87A के अंडर में। तो आपका टैक्स निकल के आया 68,600 रुपीज़ ओनली। तो अभी जो फोर्थ आपकी स्लैब बनती है 12 से 15 लाख के बीच में, यानी कि 15 लाख रुपए तक, जिस पे आपको 20% इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये 7, 2, 9 और 3, 12 लाख तक हम समझ चुके हैं ऊपर। अभी ये 15 लाख पूरे करने के लिए हम 3 लाख रुपये और ले लेते हैं इसमें, जिसके ऊपर 20% इनकम टैक्स है। तो इसका इनकम टैक्स निकल के आता है 60,000 रुपये। ऊपर वाले पूरे इनकम टैक्स को जोड़ के 15 लाख रुपये पे आपको 1,50,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है, जिसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, जो निकल के आता है 6,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये और 6,000 रुपये आपके बन गया 1,56,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगा 25,000 रुपये का। तो टोटल आपका जो टैक्स बन गया 1,31,000 रुपये। इसी तरह से अभी हम आप सबसे हमारी 5वीं और आखिरी स्लैब के लिए बात करते हैं। ये क्या है, 15 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% इनकम टैक्स के दायरे में ले आएगी आपको। इसमें हम यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक हमने ऊपर 15 लाख रुपए तक का ब्रेकडाउन समझ लिया है। 7, 2, 9 और 3, 12 और 2, 15 लाख का हमारे को हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। तो 1,50,000 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ता था, और उसके ऊपर हमको फिर एक्स्ट्रा 4% एजुकेशन सेस देना पड़ता था। अभी ये हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ कि आपकी 16 लाख रुपए इनकम है पर ईयर। आप इसकी जगह 10 लाख भी कर सकते हैं। आपको जितनी आपकी इनकम है, आप 15 लाख उसमें से माइनस करके आप जितनी आपकी इनकम बैलेंस बचती है तो इतना यहाँ पे आप फिल करके अपने कैलकुलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके ऊपर 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपये का 30% 30,000 हो गया। 1,50,000 प्लस 30,000 आपको 1,80,000 रुपये, 16 लाख रुपये की इनकम पे आपको इनकम टैक्स है, जिसके ऊपर 4% सेस 7,200 रुपये है। तो टोटल आपका इनकम टैक्स निकल के आता है 1,87,000 रुपये 200 रुपये, जिसमें रिबेट आपको फिर वही हर बार 25,000 रुपये मिलेंगे और बैलेंस आपका बच गया 1,62,200 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों अभी नए टैक्स जो के नियम चेंज हुए हैं या होने वाले हैं, सरकार कब से इम्प्लीमेंट करती है, और ये 7 लाख रुपए का क्या ब्रेकडाउन है मैंने आपको समझा दिया। तो ये है 7 लाख रुपए का सबसे बड़ा सिस्टम समझने का, कि कैसे 7 लाख रुपए के ऊपर आपको जीरो इनकम टैक्स देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये अच्छी लगी है, तो ताकि आपकी जानकारी के लिए हम और ऐसी वीडियो लेके आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।